डिम्पल्स सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुए जब प्रीति जिंटा बिकेम द टॉप एक्ट्रेसेस ऑफ द 90s। डिम्पल्स सबसे ज़्यादा क्यूट एंड अट्रैक्टिव फीचर माना जाता है फेस पे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सम पीपल आर बॉर्न विद डिम्पल्स एंड सम पीपल आर नॉट बॉर्न विद डिम्पल्स। एंड अगर आप हैं somebody who is not born with dimples बट आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है टू हैव डिम्पल्स ऑन द फेस, तो क्या ये ऑप्शन है आपके पास टू गेट आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिम्पल्स और नॉट? Watch this video to get all the answers about dimples. Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. Let's get into the science behind dimples. So dimple तब create होता है usually when हम smile करते हैं, हमारे muscles activate होते हैं, the muscles responsible for smiling. एंड कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में ये जो मसल होती है हमारी स्माइल मसल, जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल, वो जो नेचुरली एक सिंगल मसल होती है, डिम्पल्स वाले लोगों में ये मसल बाइफिड होती है, मतलब इसके दो हिस्से होते हैं। इन जो दो हिस्से के बीच का जो एरिया होता है उसमें जो स्किन होती है वो डायरेक्टली हमारे गाल के इनर वाले सरफेस पे चिपकी होती है, और उसके दो साइड्स पे मसल होती है। तो जब हम स्माइल करते हैं और वो मसल हमारे स्किन को टाइट करती है, तो जो हिस्से में मसल है ही नहीं, जो दोनों भाग के बीच का जो स्किन एरिया है वो अंदर चिपक जाता है, एंड वो एक लुक क्रिएट करता है कि अंदर एक गड्ढा है या ट्रफ है जहाँ पे मसल नहीं है। एंड दैट इज वाई डिम्पल्स आर क्रिएटेड इन पेशेंट्स विद बाइफिड ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल। ये बेसिक साइंस है बिहाइंड व्हाट इज अ डिम्पल, डिम्पल के अंदर के स्ट्रक्चर क्या है। So dimple is nothing but the area on the cheek जहाँ पे zygomaticus major muscle नहीं present है, and directly जो हमारा बाहर का skin है वो हमारे अंदर गाल के tissues में directly touch होता है। Now ये जो dimple जो चीज़ है ये genetically transmitted है, मतलब ये हमारे genes में ही present होती है। तो अगर आपके मदर या फादर में डिम्पल है तो बच्चे में डिम्पल होना के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नाउ मान लिया जाए कि यू आर समबडी हु डज नॉट हैव अ नेचुरली अकरिंग डिम्पल, तो हम आपको ये डिम्पल या ये ऑप्शन कैसे दे सकते हैं? वेल, नेचुरली द आंसर लाइज विद मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एंड इवन प्लास्टिक सर्जन्स। एंड हम ये जो नेचुरली जो फाउंड फिनोमिना होता है जहाँ पे मसल दो भागों में होती है, उसी चीज़ को हम रेप्लिकेट करके आर्टिफिशियली आपके गाल के अंदर एक स्कार क्रिएट करते हैं, जिसमें हम स्किन को अंदर गाल के टिश्यूज से डायरेक्टली हम स्टिच लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे स्कार पैदा करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप स्माइल करें और आपकी हीलिंग एंड रिकवरी हो जाए, तब स्माइलिंग के दौरान आपका जो बाहर का स्किन है वो अंदर की तरफ पुल हो एंड वो एक इफेक्ट दे कि आपको डिम्पल हो रहा है। Now little bit details about the procedure of dimpleoplasty. ये हम टोटली लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ जो गाल वाला एरिया है उसी में हम एनेस्थीसिया देके, आप टोटली जगह रहते हैं, ये क्लिनिक में किया जा सकता है, लोकल एनेस्थीसिया देके ये प्रोसीजर किया जा सकता है। एक साइड के डिम्पल को क्रिएट करने के लिए हमें 20 मिनट्स प्रोसीजर टाइम चाहिए। यू गो बैक होम विद इन द सेम डे। आफ्टर द फर्स्ट 2 to 3 weeks ऑफ स्वेलिंग आप इफेक्ट्स ऑफ डिम्पल को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ इसमें जो कुछ स्टेजेस ऑफ डिम्पल फॉर्मेशन होते हैं। इनिशियली जो डिम्पल होता है वो हमें ऑलमोस्ट हर टाइम पे दिखता है। दैट मीन्स कि whether you're smiling or not smiling, there will be a slight dimple. But as you keep healing, as the healing progresses, ये डिम्पल डायनामिक डिम्पल बन जाता है, जो हमें नेचुरली दिखता है कि when you're smiling, जो डिम्पल होता है वो ज़्यादा डीपन होता है, and when you're not smiling, it is a very very shallow dimple. This is a very safe procedure provided all the tests of the patient are done prior, which means आपके कोई blood में deficiencies नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई अगर medical condition है तो वो corrected या controlled form में होनी चाहिए, and it is always a very planned procedure. If you have any doubts regarding dimpleoplasty, or if you are somebody who is desiring dimples, do leave a message, comment and subscribe to my channel. Thank you.